स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 17 मई और इस दिन 1875 में पहली केंट की डर्बी चर्चिल डाउन्स में आयोजित हुई, जिसमें एरिस्टाइड्स ने जीत दर्ज की। ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित घुड़दौड़ों में से एक की शुरुआत थी। 17 मई का दिन खेल इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आइए इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें। 1915 में रायन मेडन ने पिकनिक स्टेक्स जीता और वही एकमात्र फीमेल घोड़ी बनी जिसने केंटकी डर्बी और पिकनिक दोनों एक ही वर्ष में जीते। 1970 में हैंक आरोन ने सिंसिनाटी रेडर्स के खिलाफ एक इनफील्ड सिंगल के जरिए अपना 3000वां हिट पूरा किया। वो पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 3000 हिट और 500 होम रन दोनों हासिल किए। 17 मई 1951 में पिट्सबर्ग पेंगुइन्स के मारियो लैमिक्स ने स्टेनली कप फाइनल में एक शानदार गोल किया जिससे उनकी टीम की जीत हुई और वो हॉकी के दिग्गजों में शुमार हो गए। 1895 में महान क्रिकेटर WG ग्रेस ने समरसेट के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया। क्रिकेट इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 17 मई 1983 में न्यूयॉर्क आइलैंडर्स के एडमिंटन ऑयलर्स को हराकर लगातार चौथा स्टेनली कप जीता। ये NHL में उनके दबदबे का प्रतीक था। 1998 में डेविड विल्स ने न्यूयॉर्क यांकीज के लिए मिनेसोटा ट्विंस के खिलाफ एक परफेक्ट गेम फेंका, जो बेसबॉल में बेहद दुर्लभ और शानदार उपलब्धि है। आज के दिन कई महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया था, जिनमें शामिल हैं मैट रायन, जिनका जन्म 17 मई 1985 में हुआ। नेशनल फुटबॉल लीग के अटलांटा फाल्कनर्स टीम के लिए खेलने वाले अमेरिकी क्वार्टरबैक। उन्हें 2008 के NFL ड्राफ्ट में तीसरे स्थान पर चुना गया था। टोनी पार्कर, जिनका जन्म 17 मई 1982 में हुआ, वो एक फ्रेंच अमेरिकन बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जो NBA इतिहास के सर्वश्रेष्ठ पॉइंट गार्ड्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने सेंट एंटोनियो स्पर्स के लिए खेलते हुए 4 बार NBA चैंपियनशिप जीती। शुगर ले लियोनार्ड, जिनका जन्म 17 मई 1956 में हुआ, वो एक अमेरिकी मुक्केबाज हैं जिन्होंने 5 विभिन्न वजन वर्गों में विश्व खिताब जीते हैं। उन्हें अब तक के सबसे महान बॉक्सर्स में से गिना जाता है। लुकास राइखेल, जिनका जन्म 17 मई 2002 को हुआ, एक जर्मन प्रोफेशनल आइस हॉकी खिलाड़ी जो वर्तमान में NHL की शिकागो ब्लैक हॉक्स टीम के लिए खेलते हैं। डारियो बेनेडेटा, जिनका जन्म 17 मई 1990 में हुआ, वो एक अर्जेंटीनी फुटबॉलर हैं जो ओलंपिक मार्स क्लब और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। क्रिस्टियन ओहुरोगु, जिनका जन्म 17 मई 1984 को हुआ, वो एक ब्रिटिश धाविका हैं जो विशेष रूप से 400 मीटर रेस में माहिर हैं। वो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन हैं। टेम्बा बावोमा, जिनका जन्म 17 मई 1990 में हुआ, वो एक दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हैं जो राष्ट्रीय टीम के लिए शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं। वो दक्षिण अफ्रीका की सभी प्रारूप की कप्तानी करने वाले पहले ब्लैक अफ्रीकन खिलाड़ी बने। आज के दिन कई बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड्स भी बने। 17 मई 1927 को शिकागो क्यूब्स और बॉस्टन ब्रेव्स के बीच 22 पारियों तक चले मैच में क्यूब्स ने 4-3 से जीत दर्ज की। इस खेल में ब्रेव्स के पिचर बॉब स्मिथ ने पूरे मैच में पिचिंग की, जबकि क्यूब्स के लिए 4 पिचर मैदान पर आए। 17 मई 2002 में जेसन जिम्बी ने न्यूयॉर्क यांकीज के लिए मिनेसोटा ट्विंस के खिलाफ 14वीं पारी में वॉक ऑफ ग्रैंड स्लैम मारा, जिससे यांकीज ने 13-12 से जीत हासिल की। 17 मई 2025 को मोहम्मद वसीम को संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। वो 17 और 19 मई को बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की T20 इंटरनेशनल श्रृंखला में टीम का नेतृत्व करेंगे। 17 मई 1875 में एरिस्टाइड्स ने पहली केंटकी डर्बी जीती, जो चर्चिल डाउन्स में आयोजित हुई। ये घुड़दौड़ की दुनिया में एक ऐतिहासिक क्षण था। अब नजर डालेंगे देश की खबरों पर। एक हफ्ते के ब्रेक के बाद जब पूरा देश IPL के मैदान पर फिर से रोमांच चाहता है, तो पहले ही मैच में बारिश ने सबका मूड बिगाड़ने का प्लान बना लिया है। 17 मई को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL 2025 का 98वां मुकाबला खेला जाना है, लेकिन मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। इस मुकाबले पर बारिश की तलवार लटक रही है और अगर आसमान बरस गया तो IPL रीस्टार्ट का पहला ही मैच धुल सकता है।
आरसीबी की कप्तानी इस बार रजत पाटीदार के हाथ में है और टीम 8 जीतों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। एक जीत और उन्हें सीधे प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा। वहीं अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम छठे स्थान पर है और प्लेऑफ की उम्मीदें अभी बाकी है। केकेआर को अब बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे और साथ ही दूसरी टीमों के नतीजे पर भी नजर रखनी होगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच हमेशा से ही बल्लेबाजों के लिए जन्नत मानी जाती है। आईपीएल 2025 में भी यहाँ हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला है। सीमर्स और स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन पावर हिटर्स के लिए ये पिच खुला मैदान है। अगर बारिश ने खलल ना डाला तो दर्शकों को चौके छक्के की बरसात तो जरूर देखने को मिलेगी। अब तक आरसीबी और केकेआर के बीच आईपीएल में कुल 36 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 21 बार बाजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने मारी है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 15 मुकाबलों में जीत दर्ज कर पाई। हालांकि हाल के कुछ मुकाबलों में आरसीबी ने वापसी के संकेत दिए हैं और इस बार उनका घरेलू मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियम उन्हें अतिरिक्त ताकत दे सकता है। आईपीएल 2025 का नया चरण शुरू होने जा रहा है, लेकिन मौसम की मार ने पहले ही मुकाबले को सस्पेंस में डाल दिया है। अगर बारिश टली तो ये मैच प्लेऑफ की रेस को जबरदस्त मोड़ देगा, लेकिन अगर मुकाबला रद्द होता है तो दोनों टीमों की रणनीतियों को झटका लग सकता है। अब सबकी नजरें सिर्फ मैदान पर नहीं, आसमान पर भी होंगी। एक्यूवेदर के अनुसार शनिवार 17 मई 2025 को बेंगलुरु में बारिश की संभावना 84% है और दिन के दौरान हल्की बारिश और दोपहर में गरज के साथ बौछारें संभव है। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और उस समय तक मौसम में सुधार की उम्मीद है। हालांकि दिन के दौरान हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें हो सकती हैं, जिससे मैच में कुछ देरी या खलल संभव है। इसलिए मैच के आयोजन को लेकर कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। इसी के साथ आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालते हैं। गुजरात टाइटंस पहले नंबर के साथ है, 11 मैच में 8 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं उसे 3 में हार का सामना करना पड़ा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पंजाब किंग्स 15 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। मुंबई इंडियंस 14 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की है, तो 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 में जीत तो 6 में उसे हार मिली है। 7वें नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो 11 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की है, तो 6 में उसे भी हार मिली है। 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद, जो एलिमिनेट हो चुकी है। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के भी आगे जाने का कोई चांस नहीं है। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की ओर। बार्सिलोना ने 28वीं ला लीग खिताबी जीती। बार्सिलोना ने स्थानीय प्रतिद्वंदी एस्पलियोन को 2-0 से हराकर अपनी 28वीं ला लीग खिताबी जीत सुनिश्चित की। टूर्नामेंट में 2 मैच शेष रहते हुए न्यूयॉर्क यांकीज और न्यूयॉर्क मेट्स के बीच प्रतिष्ठित सबवे सीरीज 16 मई से शुरू हुई। मेट्स के स्टार पिचर क्ले होल्म्स ने इस आगामी मुकाबले को रोमांचक और मजेदार बनाया। ग्रीन बे पैकर्स ने आगामी 2025 एनएचएफएल सीजन के उद्घाटन मैच में डेट्रॉइट लायंस के खिलाफ मुकाबला निर्धारित किया है। रियाद सऊदी अरब में आयोजित इस टूर्नामेंट में 25 खेलों के 26 इवेंट्स हुए, जिसमें कुल पुरस्कार राशि $70 मिलियन से अधिक थी। एथलीट्स के शानदार मौका। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और हेड कांस्टेबल में स्पोर्ट्स कोटा 2025 में 30 हेड कांस्टेबल की पोस्ट खाली हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास रहने वाली है। एज लिमिट 18 साल से 23 साल है और एप्लीकेशन डेट 11 मई से शुरू हो चुकी है। तो अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। नॉर्थर्न रेलवे में 38 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी 10th पास और 12th पास रहने वाली है। इसकी डेडलाइन आपकी 11 दिसंबर रहने वाली है। पीएसयूज में ओएनजीसी बीपीसीएल में भी वैकेंसीज खाली है। अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। स्पोर्ट्स में कुछ चल रहे इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो साइकिलिंग में गिरो डी इटालिया चल रहा है इटली में, जो कि 8 मई से 1 जून तक चलेगा। आइस हॉकी में आईआईएचएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 9 मई को शुरुआत हो चुकी है और 25 मई को आखिरी मुकाबला इसका खेला जाएगा डेनमार्क में। बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन 13 मई से 18 मई तक खेला जाना है। बॉक्सिंग में पीजीए चैंपियनशिप 15 मई से इसकी शुरुआत हुई है। 18 मई को इसका आखिरी मुकाबला यूएसए में खेला जाएगा। टेबल टेनिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप 17 मई से 25 मई तक कतर में खेला जाएगा। तो वहीं एफए कप फाइनल आज यानी 17 मई को इंग्लैंड में होने वाला है। आने वाले इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में फ्रांस में 27 मई से 1 जून तक होगा। टेबल टेनिस में सिंगापुर ओपन 27 मई को खेला जाएगा।
एथलेटिक्स में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 27 मई से 31 मई तक साउथ कोर में होगा। फुटबॉल में चैंपियनशिप प्लेऑफ फाइनल 24 मई को इंग्लैंड में, यूईएफए चैंपियनशिप लीग फाइनल 31 मई को जर्मनी में और यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल 21 मई को स्पेन में खेला जाना है। मोटर स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिस 500 25 मई को यूएसए में खेला जाएगा। तो वहीं रेसलिंग में उलान बटर ओपन रैंकिंग सीरीज 29 मई से 1 जून तक मंगोलिया में होगा।